हरि नमो नमः। आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें हम अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी हलंत पुल्लिंग आज से चलेगा, अतः हलंत पुल्लिंग प्रकरण तीनों अजंत पूर्ण हो चुके। आज से हलंत पुल्लिंग प्रकरण चलते हैं। सरलिंगेषु हलंत पुल्लिंग प्रकरण कहे, तीन लिंग हो चुके हैं, बच्चे हैं तीन। कहे हलंतों में तीन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग हलंत। तो हलंत शब्द है तो हलंत पुल्लिंग है तो स्वाभाविक बात है हलंत ही शब्द होगा। कहे जैसे ली आस्वादन धातु से क्विप प्रत्यय कर देते हैं, क्विप जैसे क्विप का सर्वपहारी तो कृदंत तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा होती है, सु आ जाता है। लिह सु का भी हलंग आते लोग। क्या ली क्या माना, ओढ़ा सूत्र लग गया। क्या लग गया, पहला सूत्र है हो ढा। हाँ क्या है, जलो जल से जल जाता है और इस अंत्य आता है, पदस्य का अधिकार आता है। तो क्या होगा, पदांते और झली, पदांत में और झल। हा क्या है, षष्ठ्यंत है तो पदांत हस्य ढास्या और झली परे हस्य ढास्या। समझे कि नहीं, पदांत में हकार को ढकार करता है और झल परे हो तो भी हकार को ढकार, हा को ढा करता है दो अवस्थाओं में, पदांत में अथवा जल परे। तो पदांत हस्य ढास्या झली परे, झली पदांते च, देखो लिख दिया हस्य ढास्या झली पदांते च, है कि नहीं। हस्य ढास्या हकार को ढकार होता है, झली पदांते च झल परे रहते अथवा पदांत में। तो लिए क्या है, पद संज्ञा हो गई इसकी, क्योंकि प्रत्यय पद संज्ञा में सु आ जाएगा तो ले की क्या हो जाएगी, सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो गई। तो पदांत में कौन है, हा है कि नहीं है, तो पदांत हस्य है कि नहीं है, तो पदांत में हकार को क्या हो जाएगा, ढा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, लीड। क्या बन जाएगा, लीड। और ढा को क्या हो जाएगा, जस्त हो जाएगा तो डा हो जाएगा। जस्त होकर के क्या हो जाएगा, ढा था उसको क्या हो गया, डा हो गया तो लीड लीड। और फिर डा को वापस आने से विकल्प से चर्त हो गया तो लिट लीड, डा हो गया, नहीं होगा तो डा रहेगा ही, तो लिट लीड। अब बाकी हलादी व्यक्तियों में मिलाते चलना है, आजादी व्यक्तियों में और हलादी व्यक्तियों में यही स्थिति हो जाएगी, धत्त हो जाएगी। पूर्व की स्वादिष्ट प्रसंज्ञा हो जाती कि नहीं हो जाती, तो प्रसंज्ञा हो जाती तो पदांत में मिल जाएगा हकार, तो उसको ढकार हो जाएगा। कहे और वापस आने से झलाम जसंते से क्या हो जाएगा, जस्त हो जाएगा। पदांते झलाम जस रहेगा तो जस्ट हो गया तो डा हो जाएगा बस। अब आके मिला देना तो लिट व्याम लिट भी इत्यादि बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिट 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 लिड, लिहो लिहा लिहम लिहो लिहा लिहा, लिट व्याम लिट भी लिहे लिट व्याम लिट व्या लिहा लिट व्याम लिट व्या लिहा लिहो लिहाम लिह लिहो लिटसु लिटसु दासु दुट दासी दुट। क्या हो जाएगा, दूटा कम हो जाएगा, चर्त हो जाएगा तो लिटसु लिटसु। ठीक है ना भैया, कोई दिक्कत। आगे वही देखो लिखा है, हल ज्ञापित, पहले हस ढासा जली पदांते जा, हल ज्ञापित सुलोपा, हल ज्ञापित से सकलोप हो गया तो लिह हो गया, वो पदांत में हो जाएगी नहीं, पदांतत्वाद हस्य ढा अजस्त चरते लिट लिट लिहो लिहा लिहम लिहो लिहा लिहा लिव्याम इत्यादि। ठीक है भैया, लिटसु लिटसु उसमें भी बना दिया। आगे दु धातु, क्या है दु, प्रपूर्णे धातु से क्या कर दिए, क्योंकि सर्वपहारी लोग दोग धीति दु, लेकिन दोग धीति दुग 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 दुहो दुहा। तो जैसे लेड ही लिट, ली का विग्रह है लेड, लट लकार में क्या बनता है, लेड ही बनता है। क्या बनता है, तो लेड ही थी लिट। ठीक है, तो उसी तरह दोग धीति दुग धुग, धा हो जाता है तो धू, आगे गा हो जाता है तो धुग, अथवा का भी रहता है तो दुग धुग कह का ग। चलते हैं कैसे बनता है। तो देखो दो धातु है, यहाँ भी वही पूर्ववर्ती स्थिति हो गई, सुआय कृपाय कृदंत तत्व परिसंज्ञा सुआय सुका हलंग्यादि लो। अब पदांत में आकार है, धा प्राप्त है कि नहीं, उसको बाद के सूत्र लगा दादे धातु घा, दादे धातो हो घा, होड़ा से क्या आ जाता है, हा जाता है तो हाथ से घा से, झलो जली से झल किया, पदांते आ ही रहा, सब अंत्य भी आ जाएगा और पदस्य आ रहा है तो अर्थ हो जाता है इसका दादे धातो हस्य घास्य जली पदांते। एक चीज और है इसमें,
कि धातु की आवृत्ति कर लेते हैं, तो धातु धातु दो हो जाता है। एक धातु का हस्य में अन्वय करते हैं अवयवी समय से, धातु हास्य घा से कहे धातु का जो हकार उसको गकार करता है, कहे धातु अवयव हकारा तस्य स्थाने गकारा से। एक क्या होती है कि एक धातु से उपदेश काल लक्षित करते हैं क्या, और वो दादी में विशेषण होता है। वो क्या होता है, दा आदि रेशम स दादी और तस्य दादे, ठीक है ना, षष्ठी का रूप है दादे। दा है आदि में जिस धातु को उसको क्या कहेंगे, दादी कहेंगे, ठीक है ना। आदि में क्या है, दा, समझ रहे हो ना, दा वर्ण है आदि में जिसके, ऐसी धातु क्या होती है, दादी धातु कहलाती है, ठीक है। दादी माने वो मत समझ लेना गांव वाली, जो क्या होती पिताश्री की माता जी, क्या है। तो दादी माने दा है आदि में, दा वर्ण है आदि में जिसके, उसको क्या कहेंगे, दादी। तो दादी धातु बताओ, दो धातु दादी है कि नहीं है, क्योंकि दो धातु के आदि में कौन सा वर्ण है, दा, तो दादी धातु कहाँ होगी, दो धातु, ठीक है। तो धातु की दूसरी आवृत्ति कर लिए, तो एक धातु का तो अन्य हा में हो गया, एक धातु का अन्य अव्ययभाव संबंध से, एक धातु का अन्य से, एक धातु से क्या लक्षण कर देंगे, कहा उपदेश काल में, तो वो कहाँ में होगा, दादी में, तो अर्थ होगा उपदेशे यो दादी धातु, उपदेशे यो दादी धातु तद अवयव से हस्य घास्य झली पदांत, ठीक है भैया। उपदेश में जो दादी धातु हो, समझे कि नहीं, बाद में चाहे जैसी भी हो जाए, उपदेश काल जब उसका हुआ हो तो कैसी होनी चाहिए, दादी होना चाहिए, ठीक है ना। तो उपदेश काले यो दादी धातु तद अवयव से हस्य घास्य झली पदांत, ठीक है भैया। तो बताओ दो धातु तो उपदेश काल में क्या है, दादी ही है, तो दादी उपदेश काले दादी यो धातु दो धातु तद अवयव से हकार से घास्य झली पदांत, तो क्या होगा, हा को घा हो गया, तो क्या बन गया, दुघ, क्या बन गया, हा को घा होकर के क्या हो गया, दुघ बन गया है। अब आगे सूत्र लगेगा, दा को धा करने वाला सूत्र है, दा क्या है, बस है, क्या है, उसको भस हो जाएगा क्या, धा, क्या हो जाएगा, बसो भस यार, तो दा को क्या हो जाएगा, बस, दा क्या है, बस है, उसको भस हो जाएगा क्या, धा हो जाएगा। अरे बस में भा घ ढ़ धा सो कहे, तो धा आ गया कि नहीं आ गया, तो उस बस को क्या हो जाएगा, अब बस में आता है कि नहीं आता, दा, बस में क्या आता है, दा आता है, इसलिए उसको क्या हो जाएगा, भस हो जाएगा, भस माने धा हो जाएगा, अंतरतम्यात हद्दा के स्थान में क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा। तो का धुक धु ख, क्या बन गया, धु घ, अघा को क्या हो गया, जस्ट हो गया, और वापस आने से चर्च हो गया, तो धुक धुक बन गया। क्या कहा है भैया, कैसे दा को क्या हो गया, धा हो गया, किस सूत्र से, तो सूत्र है कौन, एकाचो वसो वश संतस धो, क्या सूत्र है, एकाचो वसो वश संतस धो, दादेर धातुर्गा से धातु आ जाता है, और अंते और पद से अधिकार भी आता है, तो पदांते यहाँ भी होता है, लेकिन इस दो ग्रहण सामर्थ्य झलित निवृत्तम, नीचे लिखेंगे, झली यहाँ नहीं आता है, सकार अथवा ध्वा शब्द के परे रहते, ठीक है। झल की जगह क्या करना है, सकार अथवा ध्वा शब्द के, अच्छा झली इसलिए नहीं आता है, बता दे रहा हूं, क्योंकि तब बताओ झली अगर आता तो ये सूत्र कहता है कि सकार अथवा ध्वा शब्द के परे रहते, तो बताओ सकार झल में आ जाता है कि नहीं आ जाता है, अब ध्वा में धा भी क्या आता है, झल में आ जाता है, तो झल परे रहते तो काम हो ही जाता, सकार और ध्वा इस धो ये रखने, पद रखने की जरूरत थी, ये क्या हुआ, व्यर्थ हुआ। अतः यही बताता है कि यहाँ सूत्र में क्या नहीं आती है, हाँ झल इति निवृत्तम, झल की अनुवृत्ति नहीं होती, इस दो ग्रहण सामर्थ्य, ठीक है ना, ये नीचे वृत्ति में लिखेंगे। तो क्या हुआ, एकाचो वसो भस जसंतस धो, कहे यार। अब देखो, धातो अवयवाया एकाचा, धातो धातु का अवयव जो एकाच, और उस एकाच का जसंत में अन्वय होता है, तो धातुर अवयवाया एकाचा जसंता, धातुर तद अवयवस्य वसा स्थाने भस्यात् स्वे द्वे पदान्ते च, सकारे द्वे सकारे ध्वा शब्दे पदान्ते च, ठीक है। यानी धातुर अवयव जो एकाच माने एकाच, यस सा एकाच, तस एकाचा, और जसंतस का विशेषण है, तो एकाचा जसंतस, ठीक है ना। धातु अन्वय कहाँ होगा, अवयव विभाव संबंध से एकाच में होगा, क्या, किस संबंध से, अवयव अविभाव संबंध से, इसी को कहते हैं व्यधिकरण संबंध से, ठीक है ना, सामान अधिकरण संबंध से अन्वय नहीं होगा, एकाच रूप धातु नहीं, अपितु धातु अवयव जो एकाच, ठीक है ना।
व्यधिकरण संबंध से अन्वय करेंगे, वैयधिकरणेन अन्वय करेंगे, सामानाधिकरणेन अभेद संबंध से अन्वय। क्या अगर सामानाधिकरण अन्वय करेंगे तो कैसा करेंगे, धा एकाचा या धातु है कि नहीं, जो एकाच धातु, एकाचा जसंता या धातु, ठीक है ना, ऐसा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करते, क्या करते हैं, धात्वयव एकाचा जसंता कहें तद अवयवस्य बसा स्थाने भस्या से पदांते, ठीक है भैया। धातु का अवयव संबंध से कहा किए, एकाच और जसंत में किए, और उस जसंत का अवयव संबंध से बस में किए, और उस बस के स्थान में क्या होता है, भस होता है, समझे कि नहीं। जिससे इस सूत्र का अर्थ होता है धातुर अवयव एकाचा जसंता तद अवयवस्य बसा स्थाने भस्यात् स्वे सकारे ध्वा शब्दे पदांते च, ठीक है। अब देखो दुघ बना था, क्या बना था, अब बताओ ये दुघ क्या है, धातु कौन हुई, दो धातु हुई थी, धातु अवयव एकाचा जसंता वही दुघ हुआ विदेशी भाव से, क्या, अरे वही धातु है, वही धातु का अवयव भी वही है, क्या यार। तो धातु अवयव एकाचा जसंता वही विदेशी भाव से कौन, दुघ। तद अवयव बस कौन हो गया, है कि नहीं है, जसंत है कि नहीं है, जस कौन है, घा, जस प्रत्याहार में आता है ना, तो जस प्रत्याहार में आता है, जसंत कौन होगी, दुघ धातु होगी। तद अवयव बस कौन हो गया, दा, उसको क्या हो जाएगा, भास हो जाएगा, धा हो जाएगा, अंतर तमेत क्या हो जाएगा, धा, तो क्या बनेगा, दुख बन गया कि नहीं, दुघ, और घा को क्या हो जाएगा, जस्ट होकर के चर्थ होकर के अवसानी थे, दुघ दुघ, दुह दुहा दुहम दुह दुहा दुहा दुघ व्याम, हलादि व्यक्तियों में घत भी हो जाएगा, अघत होगा, इसीलिए भसभाव भी हो जाएगा, क्या है, अपदांत में रहेगा ही। तो दुग्भ्याम दुग्भी दुहे दुग्भ्याम दुग्भ्या दुहा दुग्भ्याम दुग्भ्या दुहा दुहो दुहाम दुई दुहो दुक्षु बनेगा, क्या बनेगा, दुक्षु। कैसे बनेगा बता देता हूँ बाद में, अभी कि बता देता हूँ। दुक्षु, दुह सु है, क्या है, दुह सु, क्या है, और क्या हो जाएगा, दादे धातु घा से हा को घा हो जाएगा, तो और धा को क्या होगा, धा हो जाएगा, तो धुक सु, दुख सु, धुक सु, और का से परे सा है, उसको सत्य हो जाएगा आदि सब प्रत्ययों से, तो क्या होगा, और का सा संयोग छा हो जाए, तो क्या बन जाएगा, दुक्षु बन गया ना, दुक्षु, ठीक। अब देखो इसमें कुछ लिखा हुआ है, सबसे पहली बात तो हमने बताया, वृत्ति देखो क्या लिखा, धातुर अवयव यह एकाचा जसंता तवयवस्य, धातुर अवयव एकाच जसंता तद अवयवस्य यब्बसा स्थाने भस्यात् सकारे ध्वा शब्दे पदांते च। अब हम अभी पीछे बताए थे आपको कि एकाचा का धातु के साथ किस संबंध से अन्वय करते हैं, अन्वय नहीं करते हैं, सामानाधिकरणेन अन्वय नहीं करते हैं, अभेदेन अन्वय नहीं करते हैं, अभी तो किस संबंध से करते हैं, अवयव अविभाव संबंध से करते हैं, वैयधिकरणेन करते हैं, भेद संबंध से करते हैं, क्या यार, इसीलिए न करते हैं धातु अवयव या एकाच, ठीक है ना, नहीं तो कहते धातु रूपा या एकाच, कहे अथवा एकाच या धातु, ऐसा करते हैं, एकाच जसंत या धातु तद अवयव, ऐसा नहीं करते हैं। अभी तो धातु अवयव या एकाच, तो कहा भैया संभवति सामानाधिकरणे वैयधिकरण्य से अन्यायत्वात्, संभवति सामानाधिकरणे वैयधिकरण्य से अन्यायत्वात्, अगर संभव हो सामानाधिकरण अन्वय तो वैयाधिकरण अन्वय नहीं करना। तो क्यों यहाँ सामानाधिकरण अन्वय नहीं कर रहे हो, व्यधिकरण क्यों कर रहे हो, कहा भाई संभव नहीं है इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, खैर कहा क्यों, समस्या क्या है, कहा अगर सामानाधिकरण अन्वय करोगे तो गर्धव, यहाँ पर गर्दभ क्या रहता है, गर्दभ, ठीक है ना, हलंत गर्दभ, यहाँ क्या नहीं हो पाएगा, यहाँ भसभाव नहीं हो पाएगा, यानी कि गर्दा दा जो है ना, दा को धा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, गर्धभ नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या नहीं है, एकाच धातु नहीं है, गर्धभ क्या नहीं है क्या, गा का आ है, गर्धा का आ है, तो एकाच थोड़ी रह गया, कई हो गई, इसलिए क्या नहीं हो पाएगा, इसको भसवा, हाँ, दा को धा, तो गर्दा, और उधर भा को का हो जाता है, चर्थ हो जाता है पा, वावसाने से, तो क्या होगा, गर्धा प, गर्धा प, ठीक है ना भैया, इस तरह से बने। अब देखो तो इसीलिए क्या कहना, क्यों, तो अब जब इसीलिए भैया सही करें अन्वय करते हैं तब हो जाएगा, क्यों भैया, क्योंकि धातु अवयव है एकाचा जसंता कौन हो गया, धभ, धभ, ठीक है ना, धा भो, ये क्या है, जसंत भी है, धातु का अवयव भी है और एकाच भी है कि नहीं है, धभ, गा को हटा, गर को हटा दो उधर, बचा क्या, धा भो, ठीक है ना, धभ,
ये क्या है, धातु का अवयव भी है, क्योंकि गर्दभ धातु है, तद अवयव भी है, एकाच भी है और झसंत है, क्योंकि धभ में एक ही नाच है तो एकाच भी है और झसंत भी है, झस इसके अंत में है। अतः तद अवयव जो बस हुआ कौन, दा, उसको क्या हो जाएगा, था, भस हो जाएगा तो धा हो जाएगा। तो गर्धा फ, अब को चर्त हो जाता है पा, तो गर्धा प बन जाता है। ठीक है ना, गर्धा प, कोई दिक्कत। अब कोई कहा भैया बताइए, ठीक, इसीलिए क्या कहते हैं वही अधिकरण अन्वय करते हैं। ठीक है भैया, कोई का घर धप बनता कैसे है बताइए, पहले सिद्धि उस प्रयोग की, तो कहा सिद्धि देखो कैसे होता है। तो गर्दभम आचष्टे, गर्दभम आचष्टे, गर्दभ शब्द से क्या करते हैं, थोड़ा इसका छूट गया है, इसका दादे धर्द का, चलो इसको बाद में बता देता हूँ, पहले इसको बता देता हूँ क्या। तो गर्दभम आचष्टे, गर्दभ आगे क्या है, तत्करोति तदाचष्टे से क्या बनता है, ऋच प्रत्यय कर देते हैं। क्या करते हैं, तो क्या हो जाएगा, गर्दभ ऋच, गर्दभ ही बन जाएगा, क्या बन जाएगा, गर्दभ भी। आगे क्या होगा, क्विप प्रत्यय करेंगे, क्विप को मन के ऋ का भी लोप कर देंगे, क्विप का भी सर्वपारी लोप हो जाएगा, हलंत क्या बन जाएगा, गर्दभ, क्या बन जाएगा, गर्दभ। अब ये यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और यही का लिखा है, देखो उसमें क्या लिखा है, गर्दभम आचष्टे इति गर्दभेत क्विप, हाँ रीलोप हो गया तो क्या बन गया, और क्विप का भी सर्वपारी लोप गर्दभ बन गया। यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्योंकि एकाच धातु नहीं है, और जब व्यधिकरण कर देंगे तब हो जाएगा। ठीक है ना भैया, आगे बोलो, पूरी बोलो, समझ गए, झलित निवृत्तम स्थो ग्रहण सामर्थ्या। ठीक है, आगे तेने ना दुग्धम, यहाँ नहीं होता, दो धातु से अक्ता प्रत्यय करने पर दुग्धम बनता है, ताको क्या होता है, धा हो जाता है, तो यहाँ धा क्या नहीं है, झल परे है तो होने लगता, और जब कहते कि सकार अथवा ध्वा परे रहते तो नहीं है, तो नहीं होगा, दुग्धा में भी नहीं होगा, त्रिच प्रत्यय करके दुग्धा बनता है, दो धातु से त्रिच प्रत्यय करने पर क्या बनता है, दुग्धा, गुण कर देते हैं दो को तो दो और घा हो जाता है तो दुग्धा। यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि धा क्या नहीं है, तो सकार अथवा ध्वा शब्द पर भी नहीं है, झल परे रहते कहते तो होने लगता कि नहीं, धा झल में आता है तो दोनों जगह होने लगता बस भाव, तो दा को धा होने लगता का यार, और जब कह दिए तो दा को धा नहीं हुआ तो दुग्धा रहा अथवा दुग्धम रहा। ठीक है, अक्ता प्रत्यय करने पर गुण नहीं होता क्योंकि किच निषेध होता दुग्धम बनता है, और त्रिच प्रत्यय करने पर गुण हो जाता है, इसलिए दो हा को घा हो जाता है, अब जस्ट हो जाता है तो दुग्धम बनता है, दुग्धम बनता है एक जगह, एक जगह दुग्धा, त्रिच प्रत्यय करने पर दुग्धा बनता है। आगे का भैया ये धात तो है एकाच जसंत कैसे, यहाँ तो बन गया था गर्दभ में, देखे थे ना, गर्दभ था तो धात अवयव एकाच जसंत कौन हो गया था, दभ, वो धातु का अवयव भी था, एकाच भी सदसंत थी, लेकिन यहाँ दू में कैसे काम चलेगा, दू में तो एक ही अच है, वही धातु वही जसंत है वही एकाच है, कहे तो काव्य विधिज भाव से धात्य अवयव भी क्या होता है, धातु भी धात्य अवयव हो जाता है, कहे तो दू भी क्या हो गई, दू का अवयव हो गई, दू का भी दू का अवयव हो, तो धातु ही दू, तद अवयव है एकाच जसंत विधिज भाव से दुहे हो गई, और उसका जो बस हो गया कौन, बसा स्थानीय बस, या तो उसका बस हो गया दा, उसको क्या हो गया भस हो गया, तो धा हो जाता है, तो बता दिया हूँ कैसे कैसे बनता है, रूप भी चला दिए क्या यार, हो गया ना, हाँ वही जस्ट चलते दुख 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 दुहो दुआ इत्यादि बन जाएंगे। अच्छा पीछे रह गया तो वो क्या कहा था, उपदेशे किम दाम लिहम आत्मन इच्छति दाम लियति ततः क्विप, हाँ अलोप यलोप दाम लिट अत्रमा, कहा उपदेश में दादी धातु, ऐसा क्यों कहते हो, तो कहो दाम ली धातु है, क्या है, आप बताओ, ये उपदेश में कहीं पढ़ी नहीं गई है दाम ली धातु, इसलिए इसको भी होने लगेगा, अगर उपदेश हटा दोगे केवल कहोगे दादी जो धातु का यार, केवल दादी, हाँ कहीं कहीं भैया बोलने लगता हूँ ज्यादा अच्छा रह जाते तो गलत मत समझना यार, पढ़ा रहा हूँ कहे, काफी समय हो गया है, समय तो नहीं बताऊंगा, लेकिन काफी पाठ हो जा रहे हैं आजकल, दिन में कम से कम 4-4 5-5 पाठ 6-6 पाठ घंटा घंटा भर के हो जा रहे हैं क्या, तो फिर भी बच्चों की परीक्षा है इसलिए क्या करना है, पढ़ाना, इसलिए पढ़ा रहे हैं, तो कभी कभी वाणी जो है साथ नहीं देती, तो
इसलिए समझ लेना भाई। क्या चलो, दाम ली है, ये कहीं उपदेश में इसका पाठ नहीं है, कहीं भी धातुगण में इसका पाठ नहीं, इसलिए उपदेश में। अच्छा, दाम ली दादी तो है लेकिन उपदेश में दादी नहीं है, तो इसलिए नहीं होता है इसको घट। तो क्या यार, अगर उपदेश हटा दोगे, बस केवल कहोगे दादी धातु को होता है, तो दादी धातु कौन हो गई, दामली, इसको भी क्या होने लगे, घट तो होने। इसीलिए क्या कहना चाहिए, उपदेश कहना। कोई कहा ये बताइए दामली कैसे बनेगा, उसकी सिद्धि बताइए, तो फिर उसकी सिद्धि लिखा हुआ है दामलिहम आत्मना इच्छति का। क्या लिखा है बोलो, यहाँ पर भी होने लगता है, यहाँ नहीं होता जब उपदेश कह देते हो। तो क्या, तो पूरा पीछे से ही बोलना चाहिए, तो तुम आगे पहले बोल दिए, आप बोल रहे हो क्या। क्या यार, कोई बात नहीं, चलो इसी को बता देते हैं पहले, यहाँ से बोलो पूरा। हाँ तुम यार क्या बताएं, सौरभ गड़बड़ा देते। उपदेशे किम अधोक इत्यत्र यथा स्यात्, ये बोलना चाहिए, तो दाम लियम में पहुंच गए तुम। उपदेशे किम अधोक इत्यत्र यथा स्यात् का उपदेश इसलिए रखते हैं कि जिससे अधोक में हो जाए। क्या अधोक में क्या है, दू धातु से लुंग लकार में क्या बनता है, अधोक बनता है एक वचन में। तो आ दू मैंने दू धातु है, क्या आगे लंग लकार, लंग लकार में है भैया। तो आ दू आगे ला है, ला के स्थान में ती है, ती को ई चला गया, बचा ता। आ दू ता का हलंग्यादि लोप हो गया, बचा क्या, आ दू। ये दू इधर आटागम हो जाता है, तो आ दू बन गया। अब ये आदु का जो हकार है वो क्या है, पदांत में है, क्योंकि ती चला गया ना, संज्ञा हो ही जाएगी प्रतिलक्षण से, तो घत हो जाता है तादे धातु से। अब कहा यहाँ घत तो नहीं होगा, आदु इस अवस्था में क्या नहीं हो पाएगा, हा को घा। अगर क्या नहीं कहोगे, उपदेश नहीं कहोगे तो क्यों, क्योंकि आटागम किसको हुआ, दू को हुआ है, तो यदागमस्त तो इसलिए पूरा दू धातु के ग्रहण से ही अटविशिष्ट का ग्रहण होगा, तो आदु धातु होगी, क्या होगी, आदु धातु होगी। अब बताओ, अदु धातु दादी है, क्या है, हाँ क्या है, क्या नहीं है, क्या है, आदि, आकार है आदि, तो आदि ना हो गई, क्या नहीं हुई, तो क्या नहीं हो पाएगा, हा को घा। अजब कह दोगे नहीं, इसलिए दादी नहीं रही। अजब कह दोगे उपदेश में दादी धातु, तो दो धातु क्या थी उपदेश में, तो क्योंकि दो धातु को उपदेश किया गया है धातुगण में, क्या है, तो उपदेश में तो दादी है ही, भले इस समय आठ हो जाने के बाद वो दादी नहीं रही, लेकिन उपदेश अवस्था में दादी थी, तो इसलिए दादी धातु है, इसलिए क्या हो जाता है, हा को घा हो जाता है, और इसको इधर क्या हो जाता है, दा को भसभा हो जाता है, और गुण होकर के क्या बनता है, अधोग, अवस्था अधोग, और जस्त होकर के अवस्था निश्चत होकर के अधोग अधोग तो रूप बन जाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या कहना चाहिए, उपदेश कहना। अच्छा, उपदेश कहते हैं इसीलिए यहाँ दामली में नहीं होता, बता चुका हूं मैं। अब दामली कैसे बनता है, तो देखो दामली शब्द कैसे बनता है, तो दामलिहम आत्मना इच्छति दाम लिहयति, दामली शब्द से क्या करते हैं, क्यों प्रत्यय करते, क्यच प्रत्यय करते, शुभ आत्मना कैसे, तो दामली हम क्यच धातु संज्ञा और सनाद्यंता से, और अम का लोक लुक हो जाता है, दाम लिह क्यच, दाम लिह या आगे क्विप प्रत्यय कर देते हैं, तथा कर्तरी क्विप, तो क्विप प्रत्यय करके आलोप हो जाता है, या कि आ का लोप हो जाता है, फिर या का भी लोप हो जाता है, क्विप का भी सर्वपहारी लोप होता है, तो दाम लिह क्या बन गया, हालांकि ये दाम लिह धातु बन जाती है। अब ये दाम लिह को भी क्या होने लगेगा, दाम लिह धातु है, सनाद्यंता से धातु संज्ञा हुई है इसकी, अगर क्या नहीं कहोगे, उपदेश से नहीं कहोगे तो यहाँ भी होने लगेगा, और जब कह दोगे तो नहीं होगा यहाँ। तो उपदेश कहना चाहिए अधोक में जिससे हो जाए, दाम लिह में जिससे ना हो, इसीलिए उपदेश कहना चाहिए। ठीक है, इसीलिए लिखा उपदेशे किम अधोग इत्यत्र यथा स्यात् दाम लिहम आत्मना इच्छति दाम लिह्यति तथा क्विप दाम लिट इत्यत्र महाभूत अत्र महाभूत, यहाँ पर ना हो जाए इसके लिए। ठीक है भैया, इस तरह से एकाचो तक हो गया, दो शब्द का भी निरूपण हो गया। आगे वाद्रुह मुह विष्णु स्निहाम ये सूत्र चलेगा, तो इसको हम कल पढ़ाएंगे, आज नहीं पढ़ाते हैं। सभी को हरिओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे, महादेव।